श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम श्री राधा रानी के तत्व स्वरूप एवं लीला के पुण्य स्मरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। असल में प्रेम वही है जो ध्वंस का प्रत्यक्ष कारण उपस्थित होने पर भी ध्वंस रहित रहे। पर इस कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि श्री कृष्ण अपनी स्वरूपभूता श्री राधा रानी और विशुद्ध प्रेम की सजीव मूर्तियां श्री गोपांगनाओं का अपमान तिरस्कार करते थे या उनको कष्ट यंत्रणा देते थे। ये तो उनके उस विशुद्ध प्रेम का स्वरूप का वर्णन है। जहाँ ऐसा प्रेम होता है वहाँ भगवान तो उसके ऋणी हो रहते हैं और कभी उस ऋण में अपने को मुक्ति मिलना ही संभव नहीं मानते। और यह भी है कि यही सत्य है। देने पर लेने मानने वालों का ऋण तो उत्तरोत्तर बढ़ेगा ही। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं देवताओं की आयु में भी तुम लोगों का बदला नहीं चुका सकता हूँ। वैसे देखे तो श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को दुख भी बहुत ही सांघातिक दिया, जिन्होंने दुस्तज्य स्वजनों का तथा आर्यपथ का सहज परित्याग करके लोग वेद कुल की कुछ भी परवाह न करके सर्वसमर्पण पूर्वक श्री कृष्ण का सेवन किया। उन सबको वे सहसा छोड़कर मथुरा पधार गए और फिर कभी उन्हें बुलाने मिलने का भी नाम नहीं लिया। ये क्या कम दुख है। पर गोपांगनाओं का और श्री राधा रानी का भाव तनिक भी नहीं बदला। वरः उनका विशुद्ध प्रेम इस कठिन वियोग की स्थिति में भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। एक बार श्री कृष्ण के इस कठोर व्यवहार को लेकर राधा से सहानुभूति तथा विशेष स्नेह रखने वाली हितकांक्षिणी एक सखी ने श्री राधा से इतना सा कह दिया कि राधे, श्री कृष्ण बड़े ही निष्ठुर निर्दय हैं। उन पर विश्वास तथा उनके प्रति प्रेम करने में क्या लाभ है। तुम उनके वियोग में इतनी दुखी हो, रात दिन जलती रहती हो, इसका उनको पूरा पता है, तब भी वे इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में तुम उनका मन से त्याग कर दो तो वो सर्वोत्तम है। इस दुख से त्राण पाने का तो यही उपाय है। सखी की यह बात सुनकर श्री राधा जी को बड़ी मर्म पीड़ा हुई, पर वे अत्यंत मधुर हृदय होने के कारण सखी का तीक्ष्ण तिरस्कार न करते हुए उससे कहने लगी, सखी, तुम ऐसे मूर्खता भरी बातें मत करो। प्राणनाथ की निंदा करके मेरे हृदय पर चोट मत पहुंचाओ। मेरे वे जीवन सदा सुखी रहेंगे। तुम मुझे उनके गुणों की और उनकी मीठी कुशल की बात सुनाओ। वे दूर रहे या समीप, वस्तुतः वे मुझसे पल भर भी पृथक नहीं रहते। वे निरंतर आठों पहर मेरे हृदय में बसे रहते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं जाते। मेरे हृदय में तनिक भी दुख संताप नहीं है। वहाँ यदि ताप होता तो मेरे प्राण प्रियतम का सुख कोमल शरीर जल जाता। अतएव मेरे हृदय में मुदिता तथा शीतलता भरी है। इसलिए हे सखी, ऐसी बातें ना करो। इतना सुख रहता है कि वहाँ समता नहीं। मेरे हृदय उनके प्रेम से सदैव भरी रहती है। मुझको एक क्षण के लिए भी वे दुखी नहीं देख सकते और ना वो मुझे दुख देते हैं। वे लगातार बिलखने लगते हैं। सखी, तुम क्या जानो, उनके सुख से मेरे हृदय में नित्य सुख सागर की लहरें उछलती रहती है। राधा जी कहती है, सखी, जनी करो अयानी बात, प्राणनाथ की निंदा करी जनी करो ये आघात। मेरे जीवन के जीवन वे सुखी रहे दिन रात, मोए सुनावो तुम तीन के गुण मधुर कलित कुशलात। दूर रहे या पास न मोते वे पलहू बिलगात, अंतर मेरे बसे निरंतर रहत न इत उत जात। ताप जू रहे नेक मो अंतर जरे सुकोमल गात, ताते रहे मोद शीतलता सुख नहीं हिए समात। मोय दुखी जो देखे छिन हो रहे सतत बिलदात, तिनके सुख सखी मेरे हिय नित सुख सागर लहरात। श्री राधा जी की इन उक्तियों को सुनकर सखी स्तंभित चकित हो गई और श्रद्धापूर्ण उत्सुकता के साथ वह निम्न में श्री राधा की ओर देखती रह गई, मानो वह श्री राधा के श्रीमुख से कुछ और सुनना चाहती है।
तब श्री राधा ने उसे समझाते हुए विशुद्ध प्रेम के स्वरूप का संकेत करके अपनी स्थिति बतलाई। वे बोली, मेरे वे एकमात्र परम प्रियतम जिससे परम सुखी हो वही मेरा धर्म है, वही कर्म है और वही एक श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर वह चाहे सदा के लिए बंधन हो, चाहे अवलंब मोक्ष की प्राप्ति हो, चाहे तमोमय अज्ञान हो या फिर चाहे अपरोक्ष ज्ञान हो, चाहे अनंतकालीन स्वर्ग सुख हो या चाहे घोर नरक की बाधा यंत्रणा हो, चाहे अशांति के बादल छाए हो या चाहे सब ओर नित्य शांति विराजित हो, चाहे अतिशय दरिद्र हो या चाहे अत्यंत भोग विलास हो, चाहे कर्ममय जीवन हो या चाहे संपूर्ण कर्म संन्यास हो, मेरा न तो बंधन और मोक्ष से कुछ संबंध है, न ज्ञान से और न स्वर्ग नरक से ही। न मेरे लिए परम भोग ऐश्वर्य की कोई भी बंधन है और न घोर दारिद्र्य का ही। मेरा किसी प्राणी परिस्थिति या पदार्थ में ना भी न कहीं तनिक राग है और न वैराग्य ही है। एकमात्र प्रियतम सुख ही मेरा जीवन है और वही मेरा सौभाग्य है। श्री राधा जी कहती हैं, जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम श्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। फिर चाहे वह चिर बंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमोमय हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष, हो अनंतकालीन स्वर्ग सुख चाहे नरक यंत्रणा घोर, हो अशांति के बादल छाए चाहे नित्य शांति सब ओर, हो अतिशय दारिद्र भले हो चाहे अतिशय भोग विलास, हो चाहे कर्मों का जीवन चाहे पूर्ण कर्म संन्यास, बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से स्वर्ग नरक से ना ही संबंध, रहना भोग ऐश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध नहीं, किसी में राग तनिक भी नहीं, किसी से भी वैराग्य, प्रियतम का बस एकमात्र सुख ही मेरा जीवन सौभाग्य। श्री राधा महाभाव रूपा है और बड़ी उदारता के साथ नित्य निरंतर भाव का प्रवाह बहाती रहती है। वह सर्वथा त्यागमयी है, उनमें स्वसुख की वासना है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण सुख की कामना है। साथ ही वे यह भी चाहती हैं कि जैसे मेरे द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण को सुख होता हो, वैसे ही मेरे काव्य व्यह रूपा समस्त गोपंगनाओं के द्वारा भी उन्हें सुख मिले और उनके मुख से मेरी वे सब सखियां भी परम सुखी हों। वे श्री कृष्ण को केवल अपनी ही वस्तु मानकर उनको अपनी ही प्रणय कश में बंद नहीं रखती, बल्कि सबके सुख की वस्तु बनाकर वे सबको सुखी करना चाहती है। उनके अनंत विशुद्ध प्रेम में स्वाभाविक उदारता है। राधा नहीं चाहती निज सुख निज प्रियतम से किसी प्रकार, केवल प्रियतम के सुख से वे होती परम सुखी अविकार। केवल यही चाहती प्रतिपल प्रियतम सुखी रहे अविराम, पल पल उनको सुखी देखना करना यही एक बस काम। भक्त पराधीनता उनका है निर्मल स्वभाव अभिराम, राधा पराधीन हो रहना लगता उन्हें अतुल सुखधाम। राधा नहीं चाहती लेकिन उन पर अपना ही अधिकार, सभी प्राप्त हो प्रियतम सुख को करती यह अभिलाष उदार। मुक्त हस्त से वितरण करती प्रिय को प्रिय सुख को भर बोध, सुखी करो सबको नित्य प्रिय से कहती कर गंभीर विनोद। मैं गुणहीन मलिन सर्वथा क्यों मुझ पर इतना व्योमोह, मुझसे कभी सभी अधिक सुंदर सुचि मधुर शील सद्गुण संदो, प्रेम रसवादन कर सबका मुझे करो प्रिय सुखदान का दान, रस सागर नटनागर प्रियतम मेरे एकमात्र भगवान। कैसा महान आदर्श त्याग है। इसलिए रासमंडल में असंख्य गोपंगनाओं का समावेश है और असंख्य रूपों में प्रत्येक दो दो गोपंगनाओं के बीच में अगणित रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण उनके विशुद्ध प्रेम का रसवादन कर रहा है। श्री राधा रानी का ही महान उदारता का यह कैसा विलक्षण आश्चर्यपूर्ण मनोहर फल है। श्री राधा का यह श्याम प्रेम सीमित नहीं है, वह अनंत है और वे उसका वितरण करके परम सुखी होती हैं। जो हर समय सचेत और सचेष्ट रहती हैं कि उनकी सखियां भी उन्हीं की भांति प्रियतम का सुख आस्वादन करे।
प्रत्येक क्षेत्र में उनका यह सहज उदार भाव स्वभाव क्रियाशील रहता है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।